तो टोटल हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एंड हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के लिए आपको एक अलग लेसन कराया जाएगा, जिसके अंदर प्रैक्टिस सेशंस होंगे। उन प्रैक्टिस सेशंस में आप पहले मेरे साथ स्टडी करेंगे और उसके बाद आप उसे प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ, अपने आंसर्स मेरे साथ चेक करेंगे। एंड जब ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर एक कलेक्टिव प्रैक्टिस होगी, जिसे आपको मेरे साथ करना है। एंड उससे हमें क्लैरिफाई होगा कि आपको कितना अच्छा समझ में आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। एंड ऑल ऑफ दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये सब सीखने जरूरी क्यों है? बिकॉज इन्हें समझे बिना कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच कैसे यूज किया जाता है, कितने टाइप के होते हैं, कहाँ यूज करने हैं, कहाँ यूज नहीं करने हैं, इन सबको अगर आप नहीं समझेंगे तो आगे हम टेंसेस और बाकी की जो कम्युनिकेशन है वो नहीं सीख पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है वो है नाउन। नाउ व्हाट इज नाउन? इट इज वेरी सिंपल। इट इज वेरी सिंपल। इफ यू कैन नेम इट, इट इज प्रोबेबली अ नाउन। तो अगर आप इसका नाम बता सकते हैं या इसको किसी नाम से बुला सकते हैं, सो इट इज अ नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन का नेम है, प्लेस का नेम है, एनिमल का नेम है, थिंग का नेम है, किसी आइडिया या फीलिंग का नेम है, तो इट इज मोस्ट प्रोबेबली अ नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन लाइक रोहन, डॉक्टर, teacher, Taruna, right? Similarly, place, Delhi, school, market, anything like that. तो ये सब क्या है? नेम्स है। कोई पर्सन का नेम है, कोई प्लेस का नेम है। सिमिलरली थिंग मतलब चीज, मे बी अ नॉन लिविंग थिंग। सो बुक, मोबाइल फोन, टेबल, चेयर, एनीथिंग, व्हाट इज दैट? दैट इज नेम ऑफ अ थिंग, किसी चीज का नाम। And looking forward to idea or feeling. For example, happiness, love, honesty, something like that. So ये सब क्या है? ये भी names है, पर किसी idea या feeling की। So if you can name it, that means अगर आप किसी चीज का नाम दे सकते हैं तो उस नाम को आप क्या कहेंगे? नाउन। राइट। नाउ इसके अंदर फर्दर बहुत सारे पार्ट्स हैं, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट मैं इतना डीप आपको नहीं ले जाना चाहती, बिकॉज हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं इस वक्त। इस वक्त हम सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि नाउन क्या होता है या किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच का क्या रिक्वायरमेंट है और कहाँ पे उसे यूज किया जाता है। अगर मैं ज्यादा डीप जाऊंगी आप भी बोर हो जाओगे और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इतना डीप स्टडी हम सिर्फ तब करते हैं जब हम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। बट राइट नाउ हम सिर्फ स्पोकन इंग्लिश पे फोकस कर रहे हैं, तो अभी हम बहुत शॉर्ट एंड जितने रिक्वायर्ड हैं उतनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हम लोग लेक्चर को रखेंगे। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट इज दैट? दैट इज अवर रिवीजन पार्ट। Now identify the nouns in each sentence. So यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है the boy is playing in the garden. I want you to take 5 minutes for these 5 questions. आप अपनी वीडियो को एक बार दोबारा रिवाइंड कीजिए, पूरा का पूरा दोबारा एक बार सुनिए मेरी बात, और उसके बाद यहाँ पे लाके 5 मिनट पॉज कीजिए। आगे आप मत जाइए, मत आंसर्स देखिए, एंड इन क्वेश्चंस को आप एक बार देखिए। द बॉय इज प्लेइंग इन द गार्डन। माई सिस्टर बॉट अ न्यू फोन। Delhi is a busy city. The teacher praised the student. We visited a museum yesterday. अब आप इन 5 क्वेश्चंस को अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप इनके आंसर्स कहीं पे लिख लीजिए इस रिकॉर्डिंग को पॉज करके। अब अगर आप लोगों के आंसर्स हो गए हों तो एक बार आप मेरे साथ इनको सॉल्व कीजिए और अपने आंसर्स चेक कीजिए। ठीक है। सो इस सेंटेंस में, फर्स्ट सेंटेंस में, द बॉय इज प्लेइंग इन द गार्डन, इसमें 2 नेमिंग वर्ड्स है। लेट्स लुक एट दीज। फर्स्ट इज बॉय। बॉय क्या है? नेमिंग वर्ड फॉर अ पर्सन। प्लेइंग क्या है? वर्ब इन द
Garden. Garden is a naming word for a place. So boy and garden दोनों यहाँ पे आंसर है. Moving on to second one. My sister bought a new phone. So sister, my sister में my count नहीं होगा. Sister. Sister is the word that represents a name, not my sister, right? So sister is a noun, naming word for a person. So this is a noun. Bought a new phone. Phone is a naming word for a thing. तो यहाँ पर phone and sister दोनों क्या है? Nouns है. Third, Delhi is a busy city. So Delhi is a naming word for a place, and city again is a naming word for a place. The teacher praised the student. Teacher ने student की तारीफ की. So teacher क्या है? It's a naming word. Naming word for a person. Student is also a naming word for a person. Similarly, so in the fifth one, we visited a museum yesterday. What is museum? Museum is a naming word for a place. So it is our noun here in this sentence. So I really hope आपको समझ में आया हो. कोई भी अगर आपको डाउट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बार ये रिकॉर्डिंग पूरी सुनिए दोबारा एंड दोबारा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए. एंड अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू यू. So everybody, please like and subscribe for more such videos and for more practice sessions so that आप बहुत easily और बहुत fast English मेरे साथ सीख सकें.